हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात है बहुपद की। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। ठीक है, और अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक जरूर करना। ठीक है, देखिए किसी भी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब देखिए हमने एक बार पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी बीजी व्यंजक, आप बताइए बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक वह है जो चर और अचर से मिलकर बना होता है, उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, देखिए बीजी व्यंजक। अब बताइए कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा बीजी व्यंजक और यह कहा गया है कि चर और अचर से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम चर लिखते हैं और एक अचर। अब बताइए चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि x y z, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब a से लेकर z तक कुछ भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए p q r डॉट 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 और a b c। ठीक, मतलब कि इसका मान बदलता है। जैसे कि x का मान कभी सवाल में आंसर जो आता है, x का मान आ गया कितना, 6। ठीक, x बराबर 6 आ गया। कभी आ गया x का मान 5, मतलब कि इसका मान क्या बदलता रहता है। ठीक है, और या मान लीजिए p का मान आ गया 12, तो कभी p का मान आ गया 20। ठीक, समझ में आया? चर किसे कहते हैं? इसका मान बदलता है। और अचर किसे कहते हैं? अचर का जो मान होता है वह नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक, अनंत तक। ठीक, और इसमें आता है अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, मतलब करनी। ठीक है, 5 7। ठीक, अब देखिए कि अब एक पाई भी होता है, पाई। ठीक, इसका मान बदलता है और इसका मान नहीं बदलता है। मतलब कि जैसे 2 है, हम 2 के स्थान पे 3 नहीं लिख सकते। ठीक, जैसे मान लीजिए 7 है, उसके स्थान पे हम 4 नहीं लिख सकते, वह जो है अपने जगह है। ठीक है, तो यह हुई चर और अचर की बात। ठीक, चर और अचर आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए कहा गया है किसी भी बीजी व्यंजक, मतलब कि चर और अचर सम्मिलित होकर, ठीक है, बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आप लोग इसमें 2-3 एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए 3x² प्लस 4x, ठीक, 4x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए कहा गया है किसी भी बीजी व्यंजक में चर की घात जो है, चर की घात धनात्मक होना चाहिए। मतलब देखिए इसकी जो 2 है प्लस में है कि नहीं, है प्लस में, धनात्मक। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या मतलब 0 शुरू होता है, 1 2 3 4, कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, या कहां तक जाएगा। ठीक, यही कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए उसकी घात, और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं, यह क्या है, बहुपद है, यह बहुपद है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 7x³ प्लस 5x, यह बहुपद है कि नहीं? यह भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी भी घात धनात्मक है और यह भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो यह भी बहुपद है। और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि, ठीक, देखिए
3x² माइनस 2, यह बहुपद है कि नहीं बताइए। जो चर की घात है, जो चर की घात है धनात्मक होना चाहिए अपूर्ण संख्या, बस यह बहुपद है। अब बात आती है कब बहुपद नहीं हो। ठीक है कि सवाल दे दिया और पूछ लिया बहुपद है कि नहीं है, वही हम आपको अब बताएंगे। ठीक है, देखिए बहुपद कब नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं x² प्लस 3x² प्लस 1/x, यह बहुपद है कि नहीं बताइए। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इसे हम हल करेंगे तो 3x² प्लस इसे हल करेंगे तो जो x है ऊपर जाएगा, x की पावर -1 आएगा। ठीक, और यहाँ पे सवाल में बहुपद में क्या कहा गया है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात जो है धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है। और पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 रहना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक, और मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल और, ठीक, जैसे 3 अंडर रूट में x प्लस 5x, अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हल करिए। देखिए 3 लिखेंगे और यहाँ पर गुणा है, गुणा लिखेंगे, यहाँ छिपा रहता है। ठीक, और x की पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक, करनी का मान कितना होता है 1/2 होता है, और प्लस 5x इधर लिखेंगे। अब फिर में कहा गया है जिसकी घात जो है धनात्मक होनी चाहिए, मतलब देखिए धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि देखिए 1/2 पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आता, इसीलिए यह भी क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। ठीक है, देखिए और एग्जांपल मान लीजिए तीसरा, मान लीजिए y² प्लस अंडर रूट में 2, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है, बताइए, बोलिए बहुपद है कि नहीं है। क्या सोच में पड़ गए यार। देखिए कहा है जिसकी घात जो है धनात्मक होनी चाहिए, मतलब चर की घात, यह चर है और इसकी घात धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, यहाँ इससे हमें मतलब नहीं है, इसीलिए यह क्या है, यह बहुपद है। ठीक, और देखिए यह बताइए कि 4t² प्लस 3 अंडर रूट में t, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है, बोलिए। तुरंत आप लोग देखिए, मान लीजिए चर की जो घात है यहाँ पर 2 है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, अगर इतना होता तो बहुपद है। ठीक, और यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ 3 है और इससे अगर हम हल करेंगे कितना आएगा, +3 t के पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट में मान होता है 1/2। अब बताइए 1/2 आया, लेकिन पूर्ण संख्या तो यह नहीं है, जो घात इसकी है, जो घात है धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या है, बहुपद नहीं। ठीक, मतलब कब कब नहीं होता, देखिए ध्यान सुनना, बटे में, जैसे मान लीजिए 1/x होगा, यह बहुपद नहीं है। ठीक, अगर आ गया ऐसे तब, और करनी में नहीं होना चाहिए। ठीक, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट दशमलव, जैसे मान लीजिए 3.5 आ गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो बहुपद नहीं होता। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी घात कितनी है। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात यहाँ 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो यह बहुपद है, मतलब कि अगर मान लीजिए हमसे पूछ भी लिया इसकी घात कितनी है, आप लोग तुरंत बताएंगे इसकी घात कितनी है, 1 है।
ठीक। और यह कौन सा बहुपद है, यहाँ पर लिख देते हैं एक पदीय बहुपद, मतलब कि इसमें एक पद है, इसीलिए एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद। अब देखिए, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कि ax प्लस बी, ठीक, ax प्लस बी लिखते हैं और यह इसकी घात भी कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात 2 है और कौन सा बहुपद है, द्विपदी बहुपद। ठीक, यहाँ पर द्विपदी बहुपद वही है। और मान लीजिए यहाँ पर एक और लिखते हैं ax क्यूब, ठीक, प्लस bx प्लस c। ठीक है, आप बताइए इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात, मतलब चर की अधिकतम घात, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, ठीक, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है, इसलिए इसकी घात कितनी है, 3 है और यह त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, अब देखिए एक बात इसमें और आता है कि मान लीजिए इसे हम 7 लिख दिए, ठीक, 7, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। कैसे है, देखिए इसमें अगर हम कोई भी, इसमें माने कोई भी संख्या 7 है, इसमें एक का गुणा करें कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक, और इससे हम एक को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि नहीं, 7 यहाँ पर x की पावर 0, क्योंकि x के पावर किसी भी पावर के 0 का मान कितना होता है, x 1 होता है, ठीक, यहाँ पर 7 × 1 बराबर कितना आएगा, 7 है, तो यह क्या है, बहुपद है। और कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ क्यों बहुपद है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है और धनात्मक भी है, इसीलिए यह क्या है, 7 की बहुपद है। मतलब जितनी भी अचर संख्या है, ठीक, अचर संख्या वह क्या है, बहुपद है, 1 से लेकर, ठीक। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, ठीक, क्या आ गया, तो अब बताइए यह बहुपद है, नहीं है, यह बहुपद नहीं, क्योंकि इसका मान दशमलव में आएगा, इसका भी मान दशमलव में आएगा, इसका भी मान दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अंडर रूट में 4 आ गया, यह बहुपद है, कैसे है, क्योंकि इसे अगर हम हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 बराबर, इसमें से बाहर निकलेगा 2 बचेगा, तो जो 2 है यह बहुपद है, ठीक, मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्या है बहुपद है, करनी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसे आप लोग सही है, सही है। अब हम क्या, ठीक है, आप पढ़ेंगे, मान लीजिए बहुपद दिया है और पूछ लिया है कि इसका गुणांक क्या है, ठीक है, इसे पूछ लिया 3x² + 5x, ठीक, अब हमसे सवाल में पूछ लिया कि x² का गुणांक क्या है, ठीक, मतलब x² का गुणांक कितना है, इसका गुणांक पूछ रहा है, इसका गुणांक कितना है, 3 है, और मान लीजिए इसी हमसे पूछ लिया x का गुणांक कितना है, तो आप लोग यह वाला देखेंगे, न कि यह वाला, तो x का गुणांक पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 5, ठीक, समझ में आया। और एक एग्जांपल अगर और देते हैं, जैसे मान लीजिए 6x⁷ + 5x + 3, यह तो बहुपद है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा है, यह बहुपद है, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक है और यह पूर्ण संख्या भी है। अब मान लीजिए पूछ लिया कि x⁷ का गुणांक कितना है, 6 बताएंगे, ठीक, और x का गुणांक हमसे पूछ लिया तो 5 बताएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहीं पर दे दिया x⁴1/2, अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 आ गया है, अगर इससे हम हल करें दशमलव आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि बटे में नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। तो आपको हमारे द्वारा बताई गई जो छोटी सी बात थी बहुपद के बारे में, हमने आपको बता दिया, और अगले दिन से आपका इसका
अभ्यास 5 का ए है वो आपको सवाल में बताया जाएगा और बहुपद से संबंधित कुछ उसमें बातें भी है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।